दोस्तों, मैं संदीप मौर्य स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोर नॉलेज में। आज मैं आपको घुमाने आया हूं रायबरेली के टूटा पुल पर। टूटा पुल को हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। इसे कुछ लोग टूटा पुल कहते हैं, कुछ लोग शहीद स्मारक कहते हैं। यहाँ पे अंग्रेज़ों ने गोलियाँ चलाई थी और बहुत सारे किसान शहीद हुए थे, इसलिए इसको शहीद स्मारक कहा जाता है। यहाँ पे भारत माता का मंदिर भी बना हुआ है। ये अंग्रेज़ों के समय का पुल है, लोहे का पुल है। इसका जीर्णोद्धार कराया गया था, बीच में टूट गया था। तो चलिए चलते हैं, इसको घूमते हैं, देखते हैं। इस वक्त पानी काफ़ी कम है। इसमें आगे जाने पर भारत माता का मंदिर है और उसके आगे एक स्तंभ बना हुआ है, शहीदों की याद में बनाया गया है। उस स्तंभ के चारों तरफ पत्थर लगे हुए हैं, 4 पत्थर लगे हुए हैं और उसमें कुछ लिखा हुआ है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो जो पहला पत्थर है उसमें आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, उसमें पूरी हिस्ट्री है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ था, यहाँ की पूरी हिस्ट्री। तो उसी के माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। शहीदों की समाधि स्थली मुंशीगंज रायबरेली, बलिदान दिवस 7 जनवरी 1921। आज भी जिनके बलिदान पर दिशाएं आरती उतारती हैं, हवाएं चंदन वन के सौरभ से अभिषेक करती हैं। सई नदी का पानी चरण पसारता है, उदित होते ही भास्कर की रश्मियाँ जिसे नमन करती हैं। यह उन्हीं अमर देशभक्तों की पुण्य स्थली है। समूचे देश में जलियांवाला बाग के अतिरिक्त इतनी भीषण, हृदय विदारक, रोमांचकारी घटना एक ही दिन, एक ही समय, कुछ क्षणों में ही नहीं घटित हुई, जबकि सैकड़ों व्यक्ति एक साथ विदेशी शासकों के कोप का भाजन हुए और लावा की तरह गोलियों से भून दिए गए। बाबा रामदास प्रतापगढ़ ने जमींदारों, विदेशी शासकों के अत्याचारों, अनधिकृत कर आदि के विरोध में जो चिंगारी फूंकी, उसकी लौ नित्य प्रति ही तेज होती जा रही थी, जिसे निरंतर प्रज्वलित करने में इसी जनपद के अमोल शर्मा तथा बाबा जानकी दास प्रतापगढ़ प्रमुख थे, जिनके नेतृत्व में किसान आंदोलन बृहद रूप धारण करता जा रहा था। 5 जनवरी 1921 को चंदनिहा के किसानों की बहुत बड़ी सभा वहाँ के तत्कालीन तालुकेदार के अत्याचारों के विरोध में आयोजित की गई थी, जिसे सफल बनाने के लिए सभा में शामिल होने से पहले ही चंदनिहा के तालुकेदार की साजिश से तत्कालीन जिलाधीश मिस्टर A.G. सोरेफ द्वारा दोनों नेता अमोल शर्मा और बाबा जानकी दास गिरफ्तार कर लिए गए तथा इन पर मिथ्या आरोप लगाकर मुकदमा चलाकर तुरंत कारावास का दंड देकर लखनऊ जेल भेज दिया गया। इस पर अफवाह यह फैली कि उनकी हत्या कर दी गई है। 7 जनवरी 1921 को यह रक्तिम दिवस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सदा सदा के लिए अविस्मरणीय रहेगा, जबकि सैलाब की तरह उमड़ता हुआ जनसमूह अपने बंदी नेताओं की रिहाई व दर्शन के लिए आतुर होकर गगनभेदी नारे लगा रहा था। जनसमूह अपने देश के प्रिय नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतीक्षा भी कर रहा था, जिनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू के तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मार्तंड वैद्य ने तार द्वारा सूचना देकर बुलाया था, किंतु उनकी उपस्थिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने आने की सूचना भेजी थी। जनसमूह असंख्य था, किंतु नियंत्रित और अहिंसक। फिर भी प्रशासन द्वारा बाहर से सेना बुला ली गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू को रास्ते में शासकों द्वारा आगे न बढ़ने तथा वापस लौट जाने का फरमान मिला, किंतु वे आगे बढ़ते ही रहे। पुल के दक्षिणी ओर एकत्र जनसमूह को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। जनता ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। पंडित नेहरू रेलवे स्टेशन से पुल के उत्तर में कलेक्ट्री कचहरी तक ही आ पाए थे कि पुल के दक्षिणी ओर एकत्र जनसमूह पर विदेशी जिला प्रशासक के एक चाटुकार सलाहकार के इंगित करने पर सेना द्वारा वर्षा की बूंदों की भांति गोलियों की झड़ी लगा दी गई और देखते ही देखते सई नदी का पानी रक्त रंजित हो गया। सहस्त्रों व्यक्ति गोलियों का निशाना बन गए। अब भी इस बलिदान दिवस 7 जनवरी पर सई नदी का पानी उद्वेलित हो जाता है। यह उन्हीं अज्ञात शहीदों की समाधि स्थली है, यह पुण्य तीर्थ है, इसकी माटी चंदन है, इसे नमन करो। और दोस्तों, इसके दूसरे पट पर लिखा हुआ है, वंदे मातरम। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशां होगा। 1921 के जनवरी आरंभ की बात है। मैं नागपुर कांग्रेस से लौटा ही था कि मुझे रायबरेली से तार मिला कि जल्दी आओ,
क्योंकि वहाँ उपद्रव की आशंका है। जैसे ही मैं नदी तक पहुँचा कि दूसरे किनारे पर गोलियों की आवाज़ें सुनाई दी। मुझे पुल पर ही फौज वालों ने रोक लिया। गोलीकांड में बहुतेरे आदमी मारे गए। किसानों ने तितर बितर होने से या पीछे हटने से इनकार कर दिया था, मगर यूं वे बिल्कुल शांत बने रहे थे। रायबरेली में उन्हीं दिनों 2 बार किसानों पर गोलियां चली थीं। यहाँ यह याद रखना चाहिए कि यह जब किसान आंदोलन हुआ था, कांग्रेस के 1921 के जेल जाने के कार्यक्रम बनने के पहले, किंतु इसमें भी किसानों ने पहले साल के दमन के बावजूद बहुत कुछ हाथ बटाया और सरकार किसान आंदोलन से डर गई थी और उसने किसानों संबंधी कानून को पास करने की जल्दी की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेरी कहानी से उद्धृत। डायर ने पंजाब में जो कुछ किया था उससे रायबरेली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने क्या कम किया। निहत्थे और निर्दोषों पर उसने गोलियां चलाईं और यही काम यहाँ रायबरेली में किया गया। अंतर भी था, वह यह कि वहाँ मशीन गन थी, यहाँ बंदूकें थीं। वहाँ घिरा हुआ बाग था, यहाँ नदी का किनारा था, परंतु निर्दयता और पशुता की मात्रा में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। मरने वालों के लिए मुंशीगंज की ऐतिहासिक गोलियाँ वैसी ही कातिल थीं जैसी कि जलियांवाला बाग की गोलियाँ। कड़े शंकर विद्यार्थी, समाचार पत्र प्रताप, 13 जनवरी 1921 से उद्धृत। हमारे स्वतंत्रता के इतिहास में रायबरेली की शानदार भूमिका रही है। इसका इतिहास तो गौरवपूर्ण है ही, साथ ही मेरी आशा है कि इसका भावी इतिहास और भी गौरवपूर्ण होगा। श्रीमती इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री, भारत सरकार, 26 मार्च 1980। जब देश के विभिन्न भागों के किसान प्रशासनिक अत्याचारी से पीड़ित होकर त्राहि त्राहि कर रहे थे, उस समय रायबरेली जनपद का किसान उत्सर्ग के नए आयाम का सृजन कर देश में किसान आंदोलन को एक जुझारू आंदोलन का जामा पहना रहा था। मुंशीगंज के किसान शहीदों ने देश की 80% जनता को निर्भय होकर एक झंडे के नीचे संघर्ष करने का मार्ग प्रशस्त किया। रायबरेली और आसपास के जिलों में किसान आंदोलन की सफलता से ब्रिटिश हुकूमत चिंतित हो उठी। हजारों किसान गिरफ्तार कर लिए गए, पीटे गए, बेदखल कर बर्बाद कर दिए गए, परंतु पीठ पर गांधी के आंदोलन एवं नेहरू का हाथ होने से उन्हें ताकत मिली। भूला जनपद बिसरा इतिहास, रायबरेली जनपद का स्वाधीनता संग्राम से। और दोस्तों, इसके तीसरे पट पर लिखा हुआ है, शिंगवन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि तस्युः। हे अमृत के पुत्रों, हे दिव्य धाम निवासियों, तुम लोग सुनो, मातृभूमि भारत को परतंत्रता के लौह श्रृंखलाओं से मुक्त कराने के संघर्ष में ईस्वी सन 1857 से 1947 तक स्वतंत्रता की बलिवेदी पर जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर उत्सर्ग की परम सीमाओं को छू लिया है, देव दुर्लभ अमरत्व को प्राप्त करने वाले उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद मुंशीगंज के उन अर्वाचीन अनामी तपस्वियों की कालातीत स्मृति का यह प्रतीक स्तंभ है, जिन्होंने आर्य परंपरा का अनुसरण करते हुए लोकहित के लिए जीवन के समस्त सुख और ऐश्वर्य का त्याग कर दधीचि की भांति स्वातंत्र यज्ञ में अपनी पूर्णाहुतियाँ दी हैं। मुंशीगंज रायबरेली शहीद स्मारक प्राण प्रतिष्ठा भारत के प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी द्वारा संपन्न कर राष्ट्र को समर्पित किया गया। स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ के सौजन्य से निर्मित। और दोस्तों, इसके चौथे और अंतिम पट पर लिखा क्या हुआ है, इसके सबसे ऊपर रायबरेली का नक्शा बना हुआ है, जनपद रायबरेली का, और कुछ तिथियां लिखी हुई हैं। गोलीकांड के स्थान फुर्सतगंज 5 जनवरी 1921, मुंशीगंज 7 जनवरी 1921, करहिया बाजार 20 मार्च 1921, दौलतपुर पनवारी 13 जुलाई 1931, सरैनी 18 अगस्त 1942। जिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रकोष्ठ रायबरेली मुंशीगंज के ज्ञात शहीदों की सूची। इसमें 21 लोगों का नाम है जो शहीद हुए थे, जिनकी जानकारी है, बाकी बहुत से जिनकी जानकारी नहीं है। तो उनमें नाम लिखे हुए हैं, श्री महावीर पुत्र कल्लू, श्री बसंत पुत्र अगतू बेलाखारा, श्री बस्तावर पुत्र ठाकुर वरुद सिंह कपूरवा, श्री जगन्नाथ पुत्र जानकी झकरासी, श्री महावीर पुत्र सुक्खा बेलाखारा,
श्री दशरथ बनिया अज्ञात, श्री सूरज पुत्र पूरन बनिया हेवतड़ा नेवढ़िया, श्री राम अधीन पुत्र गोकुल मुराई ग्राम कितुली, श्री सरजू पुत्र सिमई कुर्मी अज्ञात, श्री कल्लू पुत्र बुधई पासी अज्ञात, श्री ठाकुर अज्ञात 32 वर्ष, श्री बदलू पुत्र ईश्वरदीन तमोली, श्री शिवनारायण पुत्र शीतलादीन ब्राह्मण अज्ञात, श्री शिवनारायण पुत्र शिवकरण बनिया अज्ञात, श्री रघुनंदन सिंह पुत्र त्रिभुवन सिंह अज्ञात, श्री रघुवर पुत्र शिवदीन ब्राह्मण अज्ञात, श्री बिंदादीन पुत्र बेनी माधव बनिया, श्री विश्वनाथ पुत्र देवीदीन ब्राह्मण अज्ञात, श्री ओरी पुत्र मातादीन मुराई अज्ञात 60 वर्ष, श्री बुधई पासी ग्राम कटिहार, श्री शिवबालक बनिया आदि आदि। ये 21 लोगों के नाम। और आगे लिखा है 750 से अधिक शहीद हुए तथा 1500 से अधिक घायल हुए। तो दोस्तों ये थी शहीद स्मारक की कहानी जो आपने अभी जानी। उसके पश्चात इसे एक रायबरेली के प्रमुख पर्यटक स्थल की तरह से विकसित किया गया, इसका सौंदर्यीकरण किया गया। जैसा कि आपने अभी देखा कि भारत माता के मंदिर को बनाया गया है शीशे के बॉक्स में, उसका दरवाज़ा बंद था। और यहाँ पर देखिए झूले लगाए गए हैं, एक ट्रैक पहाड़ पर चढ़ने वाला बनाया गया है और इस तरह के झरने। और जैसे कि थोड़ी थोड़ी कलाकृतियाँ आपने देखी होंगी रॉक गार्डन में जैसे जो वेस्ट कप प्लेटें हैं उनके टुकड़ों से सजाया गया है, उसी तरह से यहाँ पर भी सजाने का प्रयास किया गया है। मगर इस वक्त जैसा कि मैं घूम रहा हूँ इतनी बुरी हालत में है कि बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत ही दुखद है कि जो कि एक बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थल हो सकता है उसको बिल्कुल उपेक्षा की जा रही है। बहुत ही अच्छी तरह से इसे और अच्छा बनाया जा सकता था। और यहाँ पे आप बिल्कुल अगर रायबरेली आइए तो घूमने आइए, और रायबरेली में है तो ज़रूर घूमने आइए। इसी किनारे पर स्थित है BSS स्कूल, जो कि काफ़ी बड़ा स्कूल है। उसको भी मैंने आगे वीडियो में लास्ट में दिखाया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं राणा बेनी माधव भगत सिंह पार्क, ये अभी जल्दी ही डेवलप किया गया है, 2-3 साल के अंदर ये बन के तैयार हुआ है। और यहाँ पर आपको उस तरह के झूले मिल जाएंगे जैसे कि मैंने चंडीगढ़ में देखे थे, एक्सरसाइज करने वाले झूले, जिनमें आप सुबह आकर एक्सरसाइज कर सकते हैं, दोनों हाथों को घुमा सकते हैं, लेट कर सेटअप मार सकते हैं। और आगे कई झूले हैं, कम से कम 8। बहुत ही अच्छा पार्क सजाया गया है। और इसी पार्क के बगल में एक विद्युत पावर कॉरपोरेशन का एक कार्यालय बनाया गया है। ये देखिए एंटी पावर थेफ्ट पुलिस थाना रायबरेली यहाँ पर है। पावर बिजली की चोरी जो भी होती है यहाँ पर उसकी शिकायत की जाती है। ये एक ऑफिस यहाँ पर बना हुआ है। और आगे एक नई चीज़ बन रही है, नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है सई नदी के किनारे, जो उत्तरी छोर है वहाँ पर एक बहुत मोटी और गहरी नीचे से ऊपर तक एक दीवार बन रही है। वहाँ पे जो मज़दूर थे उनसे हमने पूछा कि ये दीवार किस लिए बनाई जा रही है, तो पता चला यहाँ पे दीवार पूरी पास हुई है। पूरी दीवार बनाकर इसको रोका जाएगा कि पानी कभी बाढ़ आता है तो पानी अंदर शहर की तरफ ना जाए, और इधर बगल में पूरी कॉलोनी बनाई जाएगी। तो यहाँ से नदी तक पूरा सीढ़ियाँ बनेंगी, तो थोड़ा सा सौंदर्यीकरण होने वाला है यहाँ पर। ये देख सकते हैं आप, ये पूरा नीचे से जाल बनाकर RCC की दीवार अच्छे से उठाई जा रही है।
और इस पूरी जगह पे कॉलोनी बनेगी। ये सामने आप BSS स्कूल देख रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से बस मेरी एक ही चाहत है, मेरी एक ही इच्छा है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं और बेहतर से बेहतर वीडियो बनाता ही रहूँगा। धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम।